दोस्तों, ऋषिकेश उत्तराखंड के देहरादून जिले का एक प्रमुख शहर है, जिसे गढ़वाल हिमालय के प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है और इसे योग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। ऋषिकेश शहर हरिद्वार के उत्तर में लगभग 25 किलोमीटर और राजधानी देहरादून से तकरीबन 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसे तीर्थ नगरी और हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। प्राचीन समय में ऋषियों मुनियों ने यहाँ पर ध्यान, योग और प्रार्थना की और मनुष्यों का जीवन सफल बनाया। वर्ष 2015 में तत्कालीन टूरिज्म मिनिस्टर ने ऋषिकेश और हरिद्वार को भारत के जुड़वा राष्ट्रीय विरासत शहरों की उपाधि दे दी। यदि आप ऋषिकेश घूमने का प्लान बना रहे हैं तो हम आपको यहाँ पर क्या क्या जगह देखने की है इसके बारे में बताते हैं। यहाँ पर घूमने के लिए नीलकंठ महादेव का मंदिर है। यह भगवान शिव का बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि ऋषिकेश से तकरीबन 32 किलोमीटर पर है। यह एक पर्वत के ऊपर स्थित है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। इस मंदिर में 3 घंटियों से घिरा हुआ मणिकूट, ब्रह्मकूट और विष्णुकूट यह धार्मिक स्थान 2 सदाबहार नदियों पंकजा और मधुमती के संगम से बना हुआ है। यहाँ पर देखने के लिए भरत मंदिर है। यह मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लगभग 12वीं शताब्दी में बनाया था। भरत मंदिर गंगा नदी के तट पर ऋषिकेश के बीच में स्थित है। इस मंदिर के पवित्र स्थान में भगवान विष्णु की एक मूर्ति लगी है, जो एक शालिग्राम के ऊपर तराशी गई है। त्रिपाल के अंदर ही प्रतिमा के ऊपर श्री यंत्र आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा लगाया गया ये फोटो है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर यह प्रसिद्ध मंदिर गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसकी 13 मंजिलें हैं और हर मंजिल में हिंदू देवी देवता विराजमान हैं। यह मंदिर किसी एक देवी देवता का नहीं, इस मंदिर में लक्ष्मण झूला से होते हुए जाना पड़ता है और हर देवताओं की मूर्ति पूजा अर्चना होती है। यहाँ पे लक्ष्मण मंदिर भी काफ़ी फेमस है। यह प्रसिद्ध मंदिर गंगा नदी के तट पर ही है। मंदिर में मूर्तिकला और दीवारों में चित्रकारी की गई है, जिसके लिए यह बड़ा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण ने इस जगह में आध्यात्मिक ज्ञानोदय का प्राप्ति करने और ध्यान लगाया था। कुंजापुरी मंदिर, इस मंदिर का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है। यह पर्वत के 1670 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड में कुंजापुरी देवी मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव देवी सती का शव ले जा रहे थे, तब देवी सती का धड़ इसी जगह पर गिर गया था, इसलिए इसे शक्तिपीठ कहा जाता है। रघुनाथ मंदिर, यह ऋषिकेश में धार्मिक उत्सव के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है। यह मंदिर भगवान श्री राम और उनकी पत्नी देवी सीता को समर्पित है। यह सभी धार्मिक जगहों में से एक है। वीरभद्र मंदिर, यह भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर 1300 साल पुराना है। यहाँ वीरभद्र जी ने भगवान शिव की उपस्थिति में पूजा पाठ किया था। वशिष्ठ गुफा, यह बहुत प्राचीन गुफा है जहाँ ऋषि वशिष्ठ ध्यान किया करते थे। ऋषि वशिष्ठ जी भगवान ब्रह्मा के
मानव पुत्र थे और ये 7 सप्तऋषियों में से एक थे। गुफा ऋषिकेश से 26 किलोमीटर की दूरी पर बद्रीनाथ रोड पर है। ऋषिकुंड यह रघुनाथ मंदिर के पास स्थित एक बड़ा तालाब है। कुब्ज संत जी ने इसकी स्थापना की थी और ईश्वर की पूजा पाठ से यमुना के पवित्र जल से इसको भर दिया गया था। त्रिवेणी घाट यह 3 पवित्र नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। यहाँ लोग स्नान करने के लिए आते हैं। यह बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है। लोग बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ आते हैं। कहा जाता है कि इस संगम में डुबकी लगाने से आत्मा शुद्ध हो जाती है और शरीर के सारे पाप धुल जाते हैं। लोग बहुत संख्या में यहाँ पहुंचकर स्नान करते हैं और संध्या के समय यहाँ माँ गंगा जी की आरती करते हैं, जिसकी लोग पूजा करते हैं और आनंद उठाते हैं। गीता भवन ऋषिकेश के स्वर्गाश्रम में गंगा नदी के तट पर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में बहुत से हॉल और तकरीबन 1000 कमरे हैं, जिसमें भक्त मुफ्त में बिना किसी परेशानी के, बगैर पैसे के फ्री में सेवा मिलती है। यहाँ बहुत से सत्संग और ध्यान के कार्यक्रम होते हैं, जिन्हें हर साल बहुत से भक्त यहाँ पर देखने के लिए और रुकने के लिए आते हैं। ऋषिकेश में योग के कई स्थानों के कारण लोकप्रिय रूप से विश्व की योग राजधानी के रूप में ऋषिकेश को माना गया है। आध्यात्मिक शांति चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक सबसे अच्छा और पवित्र स्थान है। प्राचीन योग और ध्यान का अभ्यास करने वाले रिट्रीट के लिए एक आश्रम स्थल है। ऋषिकेश में आश्रम दुनिया भर में सबसे ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर योग करने के लिए आते हैं और आश्रमों में ठहरते हैं और वहाँ का कल्चर देखते हैं। ये आश्रम न केवल योग और ध्यान कक्षाएं देते हैं, बल्कि आवास, सुबह की प्रार्थना, दैनिक भोजन की सुविधा भी प्रदान करते हैं। हिमालय की शांति के बीच बने इन आश्रमों और योग पीठों का उद्देश्य यौगिक जीवन शैली और प्रार्थनाओं के बारे में ज्ञान प्रदान करना है। यहाँ हमने इस शहर में आध्यात्मिक पलायन की योजना बनाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए शहर के बहुत सारे बेहतरीन आश्रमों के बारे में आज हम आपको बताएंगे, जो वहाँ योग करने के लिए जाने वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। यहाँ पर मुनि की रेती यह छोटी सी जगह है जो ऋषिकेश के पास स्थित है। मुनि की रेती बहुत से मंदिरों, योग और ध्यान के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ आयुर्वेद का घर है। यह भी गंगा नदी के तट पर है। परमार्थ निकेतन यह भारत का सबसे बड़ा योग स्थान है और सबसे बड़ा आश्रम भी है, जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह लगभग 70 साल से ज़्यादा समय से वहाँ बना हुआ है। इसे 1942 में स्वामी सुखदेवानंद सरस्वती जी ने बनाया था। यह आश्रम सभी के लिए यहाँ संध्या की गंगा जी की महाआरती करवाता है, जो बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर स्वर्गाश्रम भी है। यह हिमालय की तलहटी में स्थित है और यह ऋषिकेश के सभी पुराने आश्रमों में से एक है। स्वर्गाश्रम लक्ष्मण झूला के पास है और यहाँ बहुत से प्रसिद्ध ऋषि अपना ध्यान लगाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले योगी स्वामी आत्मा प्रकाश जी आए थे, जिन्होंने इस आश्रम को बनाया था। बिटलस आश्रम यह महर्षि महेश योगा आश्रम है, जो कि बिटलस आश्रम के नाम से जाना जाता है।
1968 में इस आश्रम ने प्रमुखता प्राप्त की थी। उसके बाद पूरी दुनिया में प्रसिद्ध संगीतकार की टोली इसी आश्रम में रुकी थी। उन्होंने यहाँ ध्यान के लिए प्रशिक्षण किया था, इसलिए बिटलेस आश्रम के नाम से यह प्रसिद्ध हो गया। शिवानंद आश्रम, यह स्वामी श्री शिवानंद जी के स्थापित किया गया एक बहुत ही खूबसूरत आश्रम है। यह आश्रम सुंदर जंगल, पर्वत तथा गंगा नदी से घिरा हुआ है। ओमकारानंद आश्रम, यह हिमालय की तलहटी में स्थित एक शिवानंद नगर और प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला के नाम से है। इसे परमहंस ओमकारानंद सरस्वती ने स्थापित किया था। ऋषिकेश में और भी बहुत अच्छे अच्छे आश्रम हैं जिनमें योग और ध्यान के स्थान हैं, और हर साल काफ़ी मात्रा में यहाँ पर भगत घूमने के लिए आते हैं और इन आश्रमों में रहते हैं। यहाँ टूरिज्म के लिए भी काफ़ी एक्टिविटी है। तो यहाँ ऋषिकेश जब आप घूमने के लिए जाएं तो ये आश्रम और ये जगह आप ज़रूर घूमिएगा, आपकी यात्रा का आनंद दुगना हो जाएगा। नमस्कार। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। हम ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे भी देते रहेंगे। नमस्कार।